हर रोज़ की तरह मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जब मस्जिद गया तो वहाँ पर देखा कि एक शख्स अपने गले में पानी की बकेट लटका कर एक हाथ पानी में डुबोकर एक हाथ से दुआ मांग रहा था। उसका इस तरह से दुआ मांगना ये अमल बड़ा अजीब था, क्योंकि मैंने आज तक इस तरह से किसी को दुआ मांगते नहीं देखा। जब वो दुआ से फारिग हुआ तो मैं उसके करीब गया और उससे पूछा कि आपका इस तरह से दुआ मांगने की क्या वजह है। वो चुप रहा। मैंने उससे फिर पूछा, लेकिन वो फिर भी चुप रहा। मेरे बार बार पूछने पर उसने कहा, तुम अपने काम से काम रखो। मैंने कहा, जब तक आप इसकी वजह नहीं बताओगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, मुझे आप इसकी वजह बताइए। तब उसने अपना वो वाक़या सुनाने का इरादा किया। मोहतरम हज़रात, ये वाक़या सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। अब वो बाल्टी वाला अपना वो वाक़या सुनाने लगा। बाल्टी वाला कहता है, मेरी एक कपड़े सिलवई की दुकान है, जहाँ पर मैं सुबह से शाम दिन भर काम करता और रात में अपने घर चला आता। यही मेरी ज़िंदगी का मामूल था और मेरे घर का गुजर बसर भी इसी दुकान से चलता था। एक दिन मेरी दुकान पर एक भिखारी आया और अल्लाह के नाम पर भीख मांगने लगा। मैं भी अल्लाह के नाम पे खैरात कर दिया तो वो दुआएं देता हुआ चला गया। दूसरे दिन भी आया और कहने लगा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तो मैं भी अल्लाह के नाम पे कुछ खैरात कर दिया तो वो दुआएं देता हुआ चला गया। इसी तरह से कई दिनों तक यही मामूल चलता रहा। इसी दौरान उसकी मेरी दोस्ती हो गई। जब भी वो मेरे दुकान पर आता तो कुछ देर बैठ जाता और मेरी खैर खैरियत पूछ लेता। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि तू कहाँ रहता है, तेरा घर कहाँ है, तेरे बीवी बच्चे हैं कि नहीं हैं। तो ये सुनकर वो भिखारी कहने लगा, ना मेरे बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा घर है। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे पैदा करने वाले कौन है। मैं दुनिया में तन्हा अकेला हूँ। मैं मर गया तो मेरे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं। ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मुझे उस पर रहम आया। फिर वो उठकर जाने लगा तो मैं कुछ ना कुछ खैरात कर दिया तो वो दुआएं देता हुआ चला गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन वो मेरी दुकान पर नहीं आया। मुझे लगा शायद वो कल आ जाएगा। फिर वो दूसरे दिन भी नहीं आया। मुझे बड़ी फिक्र होने लगी और मैं बड़ा बेचैन भी था कि शायद उसके साथ कुछ बुरा तो ना हुआ हो। फिर मैं उसे ढूंढने के लिए निकल गया, लेकिन मैं जानता तो नहीं था कि वो कहाँ रहता है। बस इतना जानता था, मेरे दुकान के एक तरफ से आता और दूसरी तरफ से चला जाता। जिधर वो जाया करता था मैं उसी तरफ उसे ढूंढने के लिए निकल गया। गली में लोगों से पूछते हुए बस्ती के बाहर निकल गया। बस्ती के बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे। मैंने उन लोगों से पूछा कि यहाँ पर एक भिखारी आया करता था, क्या आप जानते हो कि वो कहाँ रहता है? तो कहने लगे, हम जानते तो नहीं कि वो कहाँ रहता है, बस इतना जानते हैं कि जंगल की तरफ चला जाता। फिर मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा। दूर से मुझे एक झोपड़ी नज़र आई। जब मैं वो झोपड़ी के करीब पहुंचा तो वो झोपड़ी की हालत बहुत बुरी थी। मैं झोपड़ी के बाहर से आवाज़ दिया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। फिर मैं उस झोपड़ी के अंदर गया तो देखा कि चारों तरफ मकड़ी की जालें थे। झोपड़ी की छत पर कई सारे छेद थे। फिर मैं चारों तरफ नज़र दौड़ाया तो एक तरफ एक चारपाई के ऊपर वही भिखारी लेटा हुआ था। फिर मैं उसके करीब जाकर बैठकर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो बहुत बीमार था। जब वो मेरी आवाज़ सुना तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई और मुझे देखकर खुश हुआ। मैंने कहा, तुम मेरी दुकान पर कई दिनों से नहीं आ रहे थे तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो गई और मैं तुम्हारी तलाश करते करते तुम तक पहुंच गया। वो भिखारी कहने लगा, हाँ, मैं बहुत दिनों से बीमार था। शायद मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी मौत का वक्त आ गया है। मैंने कहा, तुम्हें किसी तबीब या डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तो वो कहने लगा, नहीं नहीं, मेरा वक्त अब आ चुका है। वो भिखारी कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना भाई, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैंने तुमसे कहा था ना मेरी बीवी है, ना ही मेरे बच्चे हैं, ना मेरा घर है, ना ही मेरा ख़ानदान है, बल्कि इसके बरक्स मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी है, मेरा घर भी है, मेरा ख़ानदान भी है। ये कहकर अब वो भिखारी अपना वो वाक़या सुनाने लगा। कहता है, मुझे बचपन से भीख मांगने का शौक़ था।
बल्कि यूं कहूँ मुझे तलब थी। अगर मैं एक दिन भी भीख ना मांगता तो मैं बड़ा बेचैन हो जाता। मेरी ये भीख मांगने की आदत, एक दिन मेरी बीवी से झगड़ा हो गया। मेरी बीवी कहने लगी, तुम भीख मांगना छोड़ दो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये सुनकर मैं भी भीख मांगना छोड़ दिया, लेकिन मैं खुद को ज्यादा दिन रोक ना पाया। बीवी के डर से मैं शहर के बाहर भीख मांगने लगा। मुझसे तंग आकर मेरे बीवी बच्चों ने मुझे छोड़ दिया और जब से लेकर आज तक मैं भीख मांगता रहा। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। ये कैसा इंसान है जो भीख के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया। फिर वो भिखारी कहने लगा, मेरे चारपाई के नीचे 4 बोरिये हैं, उसे निकालो। जब वो बोरिये निकाल कर खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो 4 बोरिये पैसों से भरी पड़ी थी। फिर वो भिखारी कहने लगा, मेरे मरने के बाद ये 4 पैसों के बोरिये मेरे साथ मेरी खबर में दफन कर देना। ये सुनकर मैंने कहा, तुम्हारी कब्र में तुम्हें ये पैसे क्या काम आएंगे? वो भिखारी कहने लगा, जब तक मैं ज़मीन के ऊपर था पैसों के साथ था, अब मैं ज़मीन के नीचे रहूं तो पैसों के साथ रहूं। ये कहकर उसके मुंह से एक चीख निकली। फिर उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया। उसको कब्र में उतारने के बाद वो 4 बोरिये रख कर उसको दफन कर दिया। फिर मैं अपने घर चला आया। कुछ महीनों के बाद मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैं एक के पास कर्ज ले आया। वो कर्ज चुकाने के लिए एक और कर्ज ले आया। इसी तरह से मेरे सर पर कर्ज का पहाड़ बन गया। अगर मैं उस बेवकूफ़ के कब्र में पैसे ना रखता तो वो पैसे मुझे आज काम आते। ये सोचकर मैं अफसोस करने लगा। फिर मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया कि उसकी कब्र खोद कर पैसे निकालूं। फिर मैंने खुद को संभाला, इस गुनाह से खुद को बचाया। लेकिन मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि मेरे दिमाग में यही चल रहा था, उसकी कब्र से पैसे निकालूं और कर्जदारों के मुंह पर मार कर कर्ज से छुटकारा पाऊं। एक दिन मैंने इरादा कर ही लिया, आज मैं आधी रात को जाऊंगा। कब्र खोदने का सामान ले लिया, रात का इंतज़ार करने लगा। एक तरफ मैं डर भी रहा था। आधी रात को मैं अकेला तन्हा कब्रिस्तान में, क्या करने? कब्र खोदने। ये सोच कर ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे। जब रात हुई तो मैं डरते डरते कब्रिस्तान चला गया। कब्रिस्तान में उसके कब्र के करीब जाने लगा तो अचानक किसी ने मेरा कुर्ता पकड़ लिया। मैं डर गया, मेरे पसीने जाने लगे, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं अपने कुर्ते को झटक कर दौड़ते हुए एक पेड़ के पीछे छुप गया। फिर मैंने अपने कुर्ते को देखा तो एक कांटे की डगाली फंसी हुई थी। तब मुझे समझ में आया। फिर मैं उस कब्र के पास पहुंचा, कब्र खोदने लगा। फिर मेरा ज़मीर कहने लगा, रुक जा, अल्लाह से तौबा कर और वापस चला जा। लेकिन शैतान भी लगा हुआ था, कह रहा था, पैसे निकाल फिर तौबा कर लेना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कर्ज की वजह से मैं मजबूर था। खबर खोदते खोदते खबर में एक सुराख पड़ गई। जब मैं उस सुराख में हाथ डालने लगा, फिर मेरे ज़मीर की आवाज़, रुक जा, वापस चला जा। शैतानी ख्याल कहने लगा, वापस जाने का ख्याल छोड़ दे, ऐसा मौका तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। बस एक लम्हा, फिर तेरे हाथ में पैसे होंगे, हाथ डाल और पैसे निकाल। मैं मजबूर था। जब हाथ डालकर निकाला तो मेरे हाथ में अंगार का ढेला था। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैं गिरते पड़ते उस खबर से निकल कर दौड़ते हुए अपने घर आया। मेरा हाथ इतना जल रहा था कि मैं बता नहीं सकता। मैं अपने हाथ को कई डॉक्टरों के पास, कई हकीमों को बताया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कई दवाएं, कई जड़ी बूटियां खाई, लेकिन कोई असर ना हुआ। लेकिन जब भी मैं अपने हाथ को पानी में डालता तो मुझे कुछ सुकून मिलता।
اور یہی وجہ ہے جو میں اپنے گلے میں پانی کی بکیٹ لٹکا کر پھرتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہوں کہ مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دے۔ محترم حضرات، اگر آپ لوگوں کو میرا واقعہ سنانا پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ شب بخیر۔